अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं हाफिज़ मान रिज़वी आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन मोहतरम, अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की रिहाई के मुतालिक एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। अभी आपके सामने शेयर करता हूँ। तमाम दोस्त वीडियो को गौर के साथ देखिएगा। उससे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन मोहतरम, आप तमाम हजरात जानते हैं कि 3 जज थे, बल्कि 3 से ज़्यादा जो जजेस थे उनसे फिर कर ये मतलब कि हम समात नहीं कर सकते। दूसरे ने कहा हम नहीं कर सकते, फिर तीसरे के पास आए, उसने कहा हम नहीं कर सकते। जब हम आखिर पर पहुंचे तो तारिक नदीम साहब ने कहा कि हमारा सिंगल बेंच जो है वो अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब के केस की समात नहीं कर सकता। तो इस हवाले से आपको बताता चला जाऊं कि उन्होंने कहा था कि आप पहले जो है वो जवाब दर्ज करें रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो हमने जवाब दर्ज किया और आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह कल को जो है अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब के केस की समात होगी। और जो केस की समात है वो जस्टिस रफीक अमजद साहब जो है वो अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब के केस की समात करेंगे। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, आपको बताता चला जाऊं कि कल बरोज बुध को अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब के केस की समात है और जो अमजद रफीक साहब हैं वो केस की समात करेंगे। और इंशाल्लाह कल को इस हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट आएगी आपको इस चैनल पर बर वक्त मिल जाएगी। और आपको बताऊं कि वकला ने कहा है कि तमाम जो दोस्त हैं वो दुआओं का सिलसिला जारी रखें। इंशाल्लाह हमारा जो केस है ना वो अब आखिर पर पहुंच चुका है। ठीक है, अब मतलब जो ही कोई समात होनी है तो उसके अंदर फैसला हो जाना है कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब को रिहा किया जाए या ना। अगर मतलब नहीं भी होता तो फिर इसके बाद एक और तारीख पड़ेगी और जो भी फैसला आना हुआ ना वो हमारे सामने आ जाना है। तो तमाम दोस्त दुआ करें, इंशाल्लाह जो ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।